बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो कि ISI गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर हाई लेवल जॉब्स भी हैं, मिड लेवल जॉब्स भी हैं एंड लो लेवल जॉब्स भी हैं। टोटल पोस्ट जो है वो 600 हैं। सबसे पहले हम इस एडवर्टाइजमेंट का ओवरव्यू कर लेते हैं। ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं और लेकिन गवर्नमेंट माहौल में आपको स्टेबल कैरियर मिलेगा और ये जॉब ISI की तरफ से जारी की गई हैं। अप्लाई करना होगा आपने ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाकर और इसकी लास्ट डेट 23 अगस्त 2026 है, तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करें। नेक्स्ट अब हम हाई लेवल जॉब्स को देख लेते हैं। इसके अंदर नंबर 1 पोस्ट है आर्किटेक्ट की, जिसका ग्रेड 16 होगा। इसकी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1 है और इसके लिए आपकी एज 20 से 33 इयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने आर्किटेक्चर में बैचलर्स की हो एंड आपका मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको बिल्डिंग कोड्स करने में नॉलेज होना चाहिए। आर्किटेक्ट का काम होता है बिल्डिंग डिज़ाइन करना, मैप्स बनाना, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज करना। ये जॉब क्रिएटिव प्लस टेक्निकल दोनों हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिसके लिए आपका ग्रेड जो होगा वो 16 होगा। इसकी नंबर ऑफ सीट्स 4 हैं और इसके लिए आपकी एज 20 से 33 इयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बैचलर्स डिग्री की हो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आपका 1 से 3 ईयर का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो स्किल्स हैं वो वेब डेवलपमेंट आपको आती हो, मोबाइल्स ऐप आपको बनानी आती हो एंड साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स उसकी आपको पता होनी चाहिए। आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे जैसे कि वेबसाइट, ऐप एंड सिस्टम। IT फील्ड वालों के लिए बेस्ट जॉब है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं IT सपोर्ट इंजीनियर की, जिसका ग्रेड 16 होगा। इसकी नंबर ऑफ सीट्स 1 है। इसके लिए आपकी एज 20 से 33 इयर्स तक होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बैचलर्स डिग्री की हो इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आपका 1 से 3 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपको नेटवर्क हैंडलिंग आती हो और सिस्टम ट्रबल शूटिंग, ये दोनों काम आपको आते हों एज अ स्किल के तौर पर। ऑफिस के कंप्यूटर और नेटवर्क को मैनेज करना ये आपका काम होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की एज अ फाइनेंस, जिसका ग्रेड 16 होगा। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इसमें आपकी 20 से 33 इयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने BCom की हो और आपका 3 से 5 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको अकाउंट मैनेज करना आता हो और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना भी आता हो। आगे अब हम बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो कि है ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर की, जिसके लिए आपका जो ग्रेड होगा वो 16 होगा। इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और इसके लिए आपकी एज 20 से 33 इयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बैचलर्स डिग्री की हो इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी और आपका 1 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग जॉब है इंटरनेट से डाटा कलेक्ट करना और इंटेलिजेंस एनालिसिस करना, ये आपका काम होता है। अगली पोस्ट है सब डिविजनल ऑफिसर की, जिसके लिए आपका ग्रेड जो होगा वो 16 होगा। इसके लिए आपकी एज 20 से 33 इयर्स तक होनी चाहिए और इसकी टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 4 हैं। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो BE या BS सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, MTech सिविल टेक होनी चाहिए और मिनिमम 5 ईयर का आपका रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइट इंजीनियर की, जिसके लिए आपका ग्रेड 16 होगा। इसके लिए टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 7 हैं और इसके लिए भी आपके 20 से 33 इयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने BE या BS सिविल इंजीनियरिंग में की हो, BTech की ऑनर्स की हो विद MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और आपका 7 से 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट की, जिसके लिए आपका ग्रेड 15 होगा। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है और इसके लिए आपकी एज 18 से 33 इयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, आपने बैचलर्स डिग्री की हो और आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपका जो काम होगा वो डाटा रिसर्च प्लस रिपोर्टिंग होगी। नेक्स्ट वैकेंसी है क्वांटिटी सर्वाइवर की, जिसके लिए आपका ग्रेड 14 होगा। इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 2 हैं
और इसके लिए आपकी एज 18 से 33 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपने DAE किया हो इन सिविल या BTech किया हो ऑनर्स, और आपका 8 से 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब डिविजनल ऑफिसर की, जिसके लिए आपका ग्रेड 14 होगा। इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और इसके लिए आपकी एज 18 से 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने M.Tech या B.Tech किया हो इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी और आपका मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो कि है सुपरवाइज़र हॉर्टिकल्चर की, जिसके लिए आपका ग्रेड 14 होगा। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 3 हैं और इसके लिए आपकी एज 18 से 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिप्लोमा किया हो इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट और आपका 3 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपको प्लांट और इन्वायरमेंट मैनेज करना आता हो। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर एंड ऑटो CAD ऑपरेटर की, जिसके लिए आपका ग्रेड 14 होगा। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और इसके लिए आपकी एज जो है वो 18 से 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बैचलर्स डिग्री की हो इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपने डिप्लोमा किया हो इन ऑटो CAD में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीनियर सुपरवाइज़र की, जिसके लिए आपका ग्रेड 14 होगा। इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं और इसके लिए आपकी एज 18 से 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बैचलर्स डिग्री की हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस टास्क जो हैं वो हैंडल करने आते हों। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं की, जिसका ग्रेड 14 होगा। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन DAE आपने डिप्लोमा किया हो इंजन के लिए और सिग्नल्स के लिए आपने बैचलर्स डिग्री की हो। फिर अगली पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की, जिसका ग्रेड 13 है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 हैं और इसके लिए आपने FA या FSC की हो और आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसके लिए आपका ग्रेड 11 होगा। इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 28 हैं और इसके लिए आपकी एज 18 से 30 ईयर्स तक होनी चाहिए और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर चलाना आता हो। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर सुपरवाइज़र की, जिसका ग्रेड 11 होगा। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है और इसके लिए आपने FA या FSC की हो। नेक्स्ट पोस्ट है AC टेक्नीशियन की, जिसका ग्रेड 11 होगा। इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं और इसके लिए आपने FSC की हो और आपका मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैमरा एंड ड्रोन ऑपरेटर की, जिसका ग्रेड जो है वो 11 है और इसके लिए आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 1 हैं और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन FA या FSC होनी चाहिए और आपका 3 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर की, जिसके लिए आपका ग्रेड जो है वो 11 होगा। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 2 हैं और इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए और आपका 4 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सर्वाइवर सिविल वर्क्स की, जिसके लिए आपका ग्रेड 11 होगा। इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और इसके लिए आपने डिप्लोमा किया हो इन सिविल इंजीनियरिंग। फिर नेक्स्ट पोस्ट है फायर सुपरवाइज़र की, जिसके लिए आपका ग्रेड 11 होगा। इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 आई हुई हैं एंड इसके लिए आपने FA या FSC की हो। 40 तक जितनी भी पोस्ट हैं वैकेंसीज हैं ये तमाम मिड लेवल जॉब्स हैं। अब हम बात करते हैं लोअर स्टाफ जॉब्स की, जिसके लिए जो नंबर 1 पोस्ट है वो है प्लम्बर की, जिसके लिए आपका ग्रेड 5 होगा। वैकेंसीज इसकी टोटल 2 हैं। इसके लिए आपकी एज 18 से 30 ईयर्स तक होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मैट्रिक की हो विद डिप्लोमा और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इन प्लम्बर में और आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फायर फाइटर की, जिसका ग्रेड जो है वो 5 होगा। इसकी वैकेंसी 7 है और इसके लिए आपने मैट्रिक की हो। फिर नीचे हम बात करते हैं कुक की, जिसके लिए आपकी टोटल वैकेंसीज 27 आई हुई हैं और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मेस वेटर की जॉब्स आई हुई हैं, नायब कासिर की, माली की, सेंट्री वर्कर की, पेंटर की एंड ड्राइवर की। तो आप जिस भी फील्ड में एलिजिबल हैं आप उसमें अप्लाई करें। इसकी टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 600 हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तब हम देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन आपको क्या मिलेगी। गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी।
टेस्ट है वो MCQs बेस्ड होगा और शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही कॉल की जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं और टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई TA DA नहीं देना। अब हम देखते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने इनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है, फिर फॉर्म फिल करना है आपने, फिर फीस सबमिट करवानी है, टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस तमाम पोस्ट के लिए डिफरेंट है कि ग्रेड 14 से 16 तक जो हैं उनके लिए फ़ीस 1600 है। ग्रेड 9 से 13 तक के लिए जो फ़ीस है वो 1200 है। ग्रेड 7 से 8 तक के लिए जो फ़ीस है वो 800 है और 1 से 5 के लिए या 1 से 6 आई थिंक सो से 6 के लिए 700 फ़ीस है जो आपने ऑनलाइन सबमिट करवानी है। जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करें क्योंकि इसकी लास्ट डेट 23 अगस्त 2026 है। तो इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी चीज़ में मुश्किल आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।